हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ इस वैश्विक महामारी में आप घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जहाँ तक हम पढ़ाए थे उससे आगे चलते हैं। आज नया टॉपिक होगा और अनुपात से रिलेटेड सवाल होगा। है चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन उसमें रेशियो मेथड से आज सवाल बताएंगे। आज चौथा क्लास है। आप लोग अगर जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पीछे का 3 वीडियो देख लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से आप घर बैठे शिक्षा ले सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आइए देखते हैं नया टॉपिक। तो नया टॉपिक में हम देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यदि D कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में समझ लीजिए, कभी कभी देखते होंगे कि सवाल में कि यदि दूरी निश्चित हो, निश्चित दूरी को जब तय करता हो, तो मान लीजिए कि दूरी निश्चित है और दूरी यहां से यहां A से B है। ये मेरा दूरी निश्चित है, फिक्स है। अब चाल जिसकी ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और चाल जिसका कम होगा उसको समय ज्यादा लगेगा। तो यहां क्या होता है कि जब दूरी निश्चित हो तो चाल का जस्ट उल्टा समय होता है और समय का जस्ट उल्टा चाल। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, जब दूरी निश्चित हो D1 बराबर D2, तो D1 बराबर D2, यहाँ पे D1 बराबर हम लिख सकते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। मतलब क्या, ये दूरी, पहला दूरी और दूसरा दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर है। S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। तो यहां से हो जाएगा S1 इज टू S2 बराबर T2 इज टू T1। यहां देख रहे S1 के जगह पे T2 है और S2 के जगह पे T1 है। कहने का मतलब है कि जस्ट इसका उल्टा। अगर मान के चलिए 3:4 है तो वो उलट के 4:3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरीका से भी समझिए। अभी क्या बताए कि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल S होता है। यहां से समझते हैं S1 इज टू S2 बराबर 1/T1 इज टू 1/T2। यहाँ तो दो दूरी ले रहे हैं, आपका इच्छा होगा हम 3 दूरी समान ले सकते हैं। तो S1 इज टू S2 इज टू S3 बराबर 1/T1 इज टू 1/T2 इज टू 1/T3, जो कि यहाँ भी कर सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3। तो जितना दूरी समान है वहां से यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इस दो दूरी पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1 इज टू S2 बराबर, जब हम जानते हैं कि इसे हम जब अनुपात भिन्न के रूप में और इसे पूर्ण संख्या के रूप में लाना हो तो हर का एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, अन्यथा 2 को दिया है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हैं। तो T2 हो जाएगा और यहाँ पे T1 हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, यहां से भी आ गया S1 इज टू S2 बराबर T2 इज टू T1, और यहां से भी आ गया। अगर यही रहेगा T1 इज टू T2, यहां हो जाएगा S2 इज टू S1। सेम यहाँ पे कीजिएगा, जब दूरी बराबर हो तो सेम चीज S1 T1 बराबर S2 T2, तो T1 बटे T2 बराबर इधर S2 बटे S1 हो जाएगा। तो सेम कर सकते हैं। तो यहां से चाल का जस्ट उल्टा समय और समय का जस्ट उल्टा चाल, या समय का जस्ट उल्टा चाल, चाल का जस्ट उल्टा समय हो। चलिए, ये तो था जब D कांस्टेंट। अब देखते हैं जब S कांस्टेंट। चाल कांस्टेंट हो, मतलब S कांस्टेंट हो, तो जब चाल कांस्टेंट हो S1 बराबर
S2, मतलब दो समान जब चाल हो, चाल निश्चित हो, तो यहां से क्या करेंगे, S1 बराबर चाल बराबर जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है, D1 बटे T1 बराबर D2 बटे T2 हो जाए। तब यहां से लाएंगे D1 इज टू D2 बराबर T1 बटे T2, D1 अनुपात D2 बराबर T1 अनुपात T2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूरी का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो के समानुपाती होगा, D1 D2 T1 T2। मतलब यहां जब चाल अगर कांस्टेंट हो तो कह सकते हैं कि दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। अब देखिए तीसरा देखिए, जब t कांस्टेंट, जब t कांस्टेंट हो तो यहां से क्या देखेंगे, t टाइम है, तो टाइम जब मेरा कांस्टेंट होगा तो भी देखेंगे T1 इज टू T2 दोनों बराबर है, तो T1 को हम क्या लिख सकते हैं, D1 बटे S1 बराबर D2 बटे S2। यहां से लाएंगे D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2, कह सकते हैं D1 इज टू D2 बराबर S1 इज टू S2। यहां भी देख रहे हैं कि जब t कांस्टेंट हो तो कह सकते हैं कि दूरी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है, चाल हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखिए यहां भी देखिए D1 T1, D2 T2, D1 S1, D2 S2। कहने का मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, तो जब दोनों बराबर हो तो डायरेक्टली, जब उल्टा हो यहाँ रहेगा 1 यहाँ 2, मतलब इसके अप्रॉक्स में 1 यहाँ 2 रहता तो वो इन्वर्सली हो जाता, जो कि पिछले जब दूरी कांस्टेंट हो उसमें दिया गया दिए थे, तो देख लीजिएगा। तो अब देखिए जब तीनों समझ गए यहां से, जब दूरी कांस्टेंट हो, जब चाल कांस्टेंट हो और जब समय कांस्टेंट। चलिए इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं क्या। आइए कल 25 तक चर्चा किए थे, 26 नंबर सवाल देखिए। 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए चाल का अनुपात दे दिया है, कितना है, 2:3:4 है, 2:3:4 है। हम क्या बोले, समय का जो अनुपात हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 1/4। अब देखिए जब अनुपात भिन्न में हो और उसे पूर्ण संख्या के रूप में लाना हो तो सबसे पहले हर का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कर लेते हैं, और एलसीएम करने के बाद प्रत्येक पद को एलसीएम से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 12, 1/3 गुना 12, 1/4 गुना 12। यहां से देखते हैं 6 4 3, तो अनुपात हो गया 6:4:3, ये मेरा समय का अनुपात। चलिए ये 26 नंबर सवाल था, आगे देखते हैं 27 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या है, सो देखिए। 3 मोटरसाइकिल की गति का अनुपात 12:15:20 है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है, तब तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहां भी देखिए दूरी, उतना ही दूरी निश्चित है, मतलब जब कह दिया उतना ही दूरी तय करने में, इसका मतलब दूरी निश्चित है। तो यहां से देखेंगे चाल का अनुपात दिया हुआ है 12:15:20, तो समय का अनुपात हो जाएगा
1/12, 1/15, 1/20। अब देखिए फिर अनुपात भिन्न के रूप में है, इसे पूर्ण संख्या के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 पचे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। अब बार बार हम थोड़ा सा अभ्यास करते करते आप लोग ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट कर सकते। 60 है तो 12 पचे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब देखिए ये तो मेरा समय का अनुपात निकल गया, 5:4:3। अब कह रहा है कि यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करता है, दूसरी मोटरसाइकिल, ये मान लीजिए 5x मिनट है, ये या टाइम 5x है, ये 4x है, ये 3x, अनुपाती राशि मानिए तो भी ठीक, नहीं मानिए तो भी ठीक। तो अगर हम नहीं मानेंगे तो 4 बराबर 64 लिखते, x मानेंगे तो 4x बराबर 64 मिनट में दूरी को तय करता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64/4। तो पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी तय करने में, तीसरी मोटरसाइकिल, तो ये इसको 3x समय लग रहा है। x बराबर 64/4 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 64/4 गुने 3, 16 तिया 48 मिनट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 28 नंबर सवाल। नंबर सवाल है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। तो देखिए ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो बी 3x बराबर 24, x बराबर 8 हो जाएगा। तो कह रहा है ए ने उसी दूरी को कितने समय में तय की, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 4, 32 मिनट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ भी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, देखते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल का रहा है कि ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। चाल का अनुपात 3:4। अब कह रहा है कि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3। ये जो है बी से 20 मिनट अधिक समय लेगा। इसका मतलब है कि ये अधिक कितना है, एक बराबर 20 मिनट। तो कह रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, ए है कितना, 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। अगर ऑप्शन में 1 घंटा 20 मिनट नहीं है, अगर घंटा में है तो 1.20/60 हो जाएगा। कह सकते हैं 1.1/3 घंटा हो जाएगा, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग। चलिए 29 भी हो गया, आइए देखते हैं 30 नंबर। सवाल कर रहा है कि दो रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात, मतलब D1:D2 बराबर दिया हुआ है 5:3। थोड़ा सा ऊपर हो गया, देख लेते हैं। D1:D2 बराबर 5:3। और कह रहा है कि उनकी चाल का अनुपात 6:5। S1:S2 बराबर 6:5। अब देखिए दूरी का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया, तो कह रहा है सवाल में
तो एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, मतलब टाइम का अनुपात T1 अनुपात T2 पूछना। और हम जानते हैं T1 बराबर होता है D1 बटे S1 इजटू D2 बटे S2। तो D1 के जगह पे 5 है, S1 के जगह पे 6 है, D2 के जगह पे 3 है, S2 के जगह पे 5। और अभी तुरंत हम बताएं कि जब अनुपात भिन्न के रूप में और उसे पूर्ण संख्या के रूप में लाना हो तो हर का एलसीएम ले लेते हैं। 6 5 का एलसीएम 30 हो जाए। अब देखिए 6 पचे 30 पचे 25, ऐसे भी कर सकते हैं 3 बटे 5 गुना 30। तो हो जाएगा 25 अनुपात 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल का रहा ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ए दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरा दूरी समान है, तो यहां से 4 का अनुपात हो जाएगा S1 इजटू S2 इजटू S3। ये ए बी और सी का, सी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो बी कह रहा है कि उससे तिगुना गति से चल रहा है, तिगुना तेज दौड़ रहा है। मतलब तिगुना, अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो तिगुना मतलब ये x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो ये 3x किलोमीटर प्रति घंटा। और ए जो है कह रहा है बी से दुगुना गति से चल रहा है तो ये हो जाएगा 6x किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए ये x, ये 3x, ये 6x, ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो हो गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा। स्पीड यहां भी लिख सकते हैं S1 इजटू S2 इजटू S3। तो टाइम का T1 इजटू T2 इजटू T3 का रेशियो क्या हो जाएगा 1 बटे 6x। जस्ट इसका उल्टा अभी तुरंत बोले 1 बटे 3x और 1 बटे x हो जाएगा। x x सब में कट जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 1 अनुपात 3 दूनी 6 और यहाँ 1 अनुपात 2 अनुपात 6। ये टाइम का रेशियो हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए करा, यदि इस दूरी को सी ने 42 मिनट में तय की हो, सी 6 बराबर 42, 1 बराबर 7, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि ए को इस दूरी को तय करने में 1 बराबर ही पूछ रहा है तो 1 बराबर कितना लग जाएगा 7 मिनट लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे देखते हैं 32। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या हो। चलिए मतलब एक साइकिल सवार चलता है 2 दिन, पहला दिन वो चलाया 70 किलोमीटर, क्योंकि पहला दिन दूसरे दिन वो 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पहला दिन वो कितना चलाया वो अभी हमको पता नहीं, लेकिन दूसरा दिन जब वो 70 किलोमीटर चलाया तब वो देखता है कि पहला दिन और दूसरा दिन दोनों का अनुपात जो है वो 4:5 दूरी का। तो देख लेते हैं, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात दिया गया यहाँ पर D1 इजटू D2 बराबर 4:5। इसका मतलब ये है कि ये पहला दिन इतना चला और ये दूसरा दिन इतना चला, और हमको दूसरा दिन दे दिया है कि 70 किलोमीटर चलता है, तो ये दूसरा दिन चला कितना 5, जो कि 70 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 5x मान लीजिए या डायरेक्ट 5 मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 5 बराबर 70, तो 1 बराबर 14, क्योंकि 14 पचे 70, इसलिए पहला दिन करा तो पहला दिन 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 14 गुना 4 बराबर 56 किलोमीटर।
तो पहला दिन चला 56 किलोमीटर, क्योंकि 5 बराबर 70 किलोमीटर है तो 1 बराबर 14 किलोमीटर, इसलिए 4 बराबर 56 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। तीसरे दिन, और वो तीसरे दिन 42 किलोमीटर चलता है, तो तीसरे दिन और पहले दिन का अनुपात पूछा है। तो तीसरे दिन 42 किलोमीटर चला और पहले दिन 56 किलोमीटर चला, अनुपात हो जाएगा 42 7 8 56, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 अनुपात 4। तो कहने का मतलब है कि तीसरे दिन और पहले दिन, क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट 56 अनुपात 42 4 अनुपात 3, ऑप्शन में 3 अनुपात 4 भी रहेगा और 4 अनुपात 3 भी रहेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट इस चीज को गलत कर देता है, देखता नहीं है लास्ट में क्या करा। तो हमेशा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में तीसरा अनुपात पहला दिया है, ना कि पहला अनुपात तीसरा दिया हुआ। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर सवाल कर रहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगुने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या हो। चलिए, ना तो इसमें चाल दिया हुआ है, ना तो समय दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं साइकिल चालक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको जो है वो चल रहा है, मान लेते हैं t घंटा चला, या जो भी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो t घंटा चला। तो दूरी हो जाएगा, साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी xt हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्या, यदि जो अगर उसकी आधी दूरी, मतलब जितना साइकिल सवार चला है, तो जो अगर की दूरी, ये तो साइकिल सवार की दूरी हो गया, साइकिल सवार की दूरी हो गया। अब कह रहा है जो अगर की दूरी, कह रहा है इसकी आधी दूरी xt/2 हो जाएगा। दोगुने समय में तय करें तो जो अगर की चाल क्या हो जाएगा, तो xt/2 गुने 2t, ये जॉगर की चाल हो जाएगा। और साइकिल सवार की चाल दिया हुआ, तो कह रहा है कि जॉगर की चाल और साइकिल सवार की चाल का अनुपात। तो जॉगर की चाल अनुपात साइकिल सवार की चाल, तो यहां से हो जाएगा xt, जॉगर की चाल है xt/2 गुना 2t, और साइकिल सवार की चाल है x कट गया, t कट गया, यहाँ बचा 1/4/1। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं 1/4/1, यहाँ से हो जाएगा 1/4। तो देखिए, साइकिल जॉगर की चाल और साइकिल सवार की चाल का अनुपात पूछा है, ना कि साइकिल सवार की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात पूछा है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है। चलिए, आज इस अनुपात रेशियो का फर्स्ट टाइप चल रहा है, कल दूसरा टाइप, अनुपात पे ही आधारित दूसरा टाइप होगा, कल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो देखते रहिएगा हमेशा।